इस संसार में लोग भगवान को मानते हैं और अपने धर्म और मान्यताओं के अनुसार वो ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की सत्ता को मानते हैं तब हमें शैतान के अस्तित्व को भी मानना होगा। जैसे भगवान को मानने वाले अलग अलग धर्म दुनिया में मौजूद हैं, ठीक उसी तरह विचक्राफ्ट भी एक धर्म की तरह है जिसे मानने वालों को विचेस कहा जाता है। आमतौर पर ये शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विचेस काफ़ी रहस्यमयी और खौफनाक स्त्रियां होती हैं जिनके बारे में हम आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। विचेस दरअसल ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके अंदर चमत्कारी शक्तियाँ और शक्तियों को उत्पन्न करने का ज्ञान होता है। विच अपनी शक्तियों से किसी इंसान या हालात को नियंत्रित करने की क्षमता रखती हैं। वो अपना रूप बदलकर किसी जानवर में तब्दील हो सकती हैं या वो किसी को श्राप दे सकती हैं जिसकी वजह से किसी की किस्मत और ज़िंदगी खराब हो सकती है। वो किसी भी भूत, प्रेत या चुड़ैल को अपने कब्जे में करके उनसे तरह तरह के काम करवा सकती है। यही वजह है कि लोग विचेस से इतना डरते हैं। विचेस अपने अनुष्ठान अक्सर रात के समय किसी सुनसान जगह करती है क्योंकि उस समय लोग सोते रहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है। विचेस तरह तरह के अनुष्ठान करती हैं जो काफ़ी रहस्यमयी होते हैं। वो तरह तरह के साधनाएं करती हैं। वो खास तरह के रसायन तैयार करती हैं जिनके लिए वो कई बार जानवरों या छोटे मासूम बच्चों की बलि देती हैं। ऐसे चमत्कारी पदार्थों से कोई बूढ़ी विच आकर्षक और जवान भी बन सकती है जो किसी व्यक्ति को आकर्षित करके उसका भोग भी करती है और इससे उस विच की शक्तियाँ भी बढ़ती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि विचेस शैतानों के साथ संबंध भी बनाती हैं। क्रिश्चियनिटी में विचेस को काफ़ी नकारात्मक बताया गया है और इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। प्राचीन काल से धरती में विचेस रहती आई हैं और जैसे ही लोगों को ये अंदाज़ा होता था कि कोई महिला विच है तो वो उसे ज़िंदा जला देते थे। वैसे तो विचेस दुनिया भर में कई समयों में पाई जाती हैं, लेकिन सन 1450 से लेकर सन 1750 तक यूरोप में विचक्राफ्ट तेज़ी से फैला था। लोगों को जैसे ही किसी महिला पर काला जादू करने का शक होता था वो उसे पकड़कर जिंदा जला देते थे। इस दौरान 35,000 से 1 लाख विचेस को जिंदा जलाया गया था और दुख की बात यह है कि इनमें से कई ऐसी महिलाएं भी थीं जो दरअसल विचेस नहीं थीं। भारत में भी विचेस पाई जाती हैं और उन्हें यहाँ डायन कहा जाता है। कुछ लोग डायन और चुड़ैल को एक जैसा समझते हैं, लेकिन उनमें बुनियादी फ़र्क होता है। किसी अतिरिक्त महिला की मृत्यु हो जाने पर वो चुड़ैल बनती है, लेकिन कोई जीवित महिला जो काला जादू
और तंत्र मंत्र का प्रयोग करती है उसे डायन कहा जाता है। डायन चुड़ैल से ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है क्योंकि वो चुड़ैल को अपने कब्जे में करके उनसे अपना काम करवा सकती है। भारत में शुरुआत से ही डायन को ख़त्म किया जाता रहा है और आज भी दूर दराज इलाकों में विच ट्रायल्स होते रहते हैं। कोई विच अपनी शक्तियों से गलत काम तो करती ही है, लेकिन उन्हीं शक्तियों की मदद से कोई विच किसी का भला भी कर सकती है। दुनिया में ऐसी कई विचेस भी मौजूद हैं जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करती हैं। इन्हें विच डॉक्टर्स भी कहा जाता है। ये विचेस ऐसे लोगों का इलाज करती हैं जिनका इलाज मेडिकल साइंस नहीं कर सकता। दरअसल ये इंसान के अंदर मौजूद सूक्ष्म ऊर्जाओं और चक्रों पर काम कर सकती हैं और बहुत से लोगों का विश्वास आज भी इनके ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं इतिहास के कुछ बेहद रहस्यमयी विचेस की। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सुलैसिकन नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ था। वो बचपन से ही काफ़ी बदसूरत थी। लोग इन्हें मदर शिप्टन के नाम से जानते थे। इनकी मां पर विच होने का इल्ज़ाम था और इनके पिता को डेविल माना जाता था। उस समय इन्हें इंग्लैंड की सबसे बड़ी विच माना जाता था और इनकी तुलना नॉस्ट्राडेमस से की जाती थी। मदर शिप्टन के बारे में कई किस्से मौजूद हैं। कहा जाता है एक बार उन्होंने एक राजा और उसके कुछ सैनिकों को पत्थर में तब्दील कर दिया था। मदर शिप्टन ने स्पेनिश आर्मादा शिप लंदन में बड़ी आग, मैरी क्वीन का मृत्युदंड और ना जाने कितनी भविष्यवाणी की हुई थी जो एकदम सटीक थी। उन्होंने उस ज़माने में इंटरनेट के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उनका कहना था कि भविष्य में लोगों के विचार पलक झपकते ही लोगों के पास पहुंच जाएंगे। मदर शिप्टन काफ़ी रहस्य से भरी हुई डरावनी विच थी। आसपास के लोग उनसे इतना डरते थे कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इससे पहले विचेस को जिंदा जलाकर मार दिया जाता था, लेकिन मदर शिप्टन अपनी पूरी जिंदगी जीकर मरी। इंग्लैंड में आज भी मदर शिप्टन की गुफा मौजूद है जहां दुनिया भर के सैलानी घूमने आते हैं। वहीं पास में पेट्रीफाइंग वेल भी मौजूद है जिसकी मान्यता है कि इसका पानी किसी भी वस्तु को पत्थर में तब्दील कर सकता है। एलाइस कैलकर ये आयरलैंड में रहने वाली पहली ऐसी महिला थी जिसे विच कहा गया था। सन 1263 में जन्मी एलाइस ने आयरलैंड में खौफ फैला रखा था। वो अलग अलग मर्दों से शादी करती गई, लेकिन उन सब की मौत अजीब हालतों में हो गई। एलाइस दिन पर दिन शक्तिशाली होती गई। विचक्राफ्ट का पालन करने वाले लोग उसे अपना सरदार मानने लगे और वो काफ़ी शक्तिशाली हो गई। एलाइस और उसे मानने वालों के ऊपर क्रिश्चियनिटी को ना मानने, जानवरों को चौराहे पर मार के शैतानों के लिए बलि देने
काला जादू और दिव्य पदार्थों से क्रिश्चियंस को अपने कब्जे में करने के लिए और रात में चर्च में गुप्त मीटिंग करके चर्च को अपने कब्जे में लेने के आरोप लगाए गए थे। एलाइस के बच्चों ने ही उन पर काला जादू और अपने पिता को मारने का इल्ज़ाम लगाया था। जब आयरलैंड के बिशप ने एलाइस को गिरफ्तार करने का फैसला किया तो एलाइस ने बिशप को ही 17 दिन के लिए जेल में बंद करवा दिया। बाद में आवाम के दबाव में आकर चांसलर ने रातों रात एलाइस को गायब करवा दिया था और उस दिन के बाद एलाइस को कभी नहीं देखा गया। मैसाचुसेट्स में 1692 से 1693 पर 200 लोगों पर विचक्राफ्ट करने का इल्ज़ाम लगाया गया और 20 लोगों की जान भी ली गई। ऐसे विच ट्रायल्स दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में होते ही रहे हैं और छोटे रूप में आज भी ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। अगर आपको भारत के डायन का रहस्य और उस पर की सच्ची कहानियों को जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपका विचेस के बारे में क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।